नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। यह तीसरी बार है जब उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया में देरी हुई। चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट मतदाता सूची को जारी किए जाने की तारीख अब 31 दिसंबर 2025 से बढ़ाकर 6 जनवरी 2026 कर दी। ऐसी जानकारी मिल रही है कि यूपी में एसआईआर के तहत वोटर लिस्ट के लगभग 2 करोड़ 79 लाख वोटर्स के नाम हटाए जा सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि यह संख्या राज्य के कुल 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स का 18 से 19% है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 27 अक्टूबर 2025 से 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू हुआ एसआईआर अभियान में पहली बार 30 नवंबर को नामांकन की अवधि 4 दिसंबर से बढ़ाकर 11 दिसंबर की गई थी। दूसरी बार 11 दिसंबर को यूपी को 2 हफ्ते का अतिरिक्त समय दिया गया, जिसके बाद अंतिम तारीख 26 दिसंबर 2025 की गई। अब तीसरी देरी के कारण ड्राफ्ट रोल 6 जनवरी को जारी होने की उम्मीद है। इंडियन एक्सप्रेस में छपी जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नाम कटने की संभावना है। इसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इसके बाद तमिलनाडु जो लगभग 15% है और गुजरात जो कि 14.5% है दूसरे और तीसरे स्थान पर। इसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि इसके बाद तमिलनाडु जो कि 15% है और गुजरात जो कि 14.5 यानी कि लगभग ये भी 14 से 15% दूसरे और तीसरे स्थान पर है। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिनवा ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि एसआईआर के दौरान 15,030 नए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। इसी वजह से ड्राफ्ट रोल के प्रकाशन को टाल दिया गया। नए बूथों में वोटर्स के नाम शिफ्ट किए जाएंगे, उनके हिस्से के नए पार्ट नंबर आवंटित किए जाएंगे। बीएलओ यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर नियुक्त किए जाएंगे और इलेक्टोरल रोल को इन नए बूथों पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। अब ड्राफ्ट रोल 6 जनवरी 2026 को प्रकाशित किए जाएंगे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार 23 दिसंबर को चुनाव आयोग ने 1200 यानी कि 1200 मतदाताओं प्रति बूथ के आधार पर वोटिंग सेंटर्स के रैशनलाइजेशन का प्रस्ताव मंजूर किया था। पहले उत्तर प्रदेश में कुल 1,62,000 वोटिंग सेंटर थे। साल 2024 में यह रैशनलाइजेशन 1500 वोटर प्रति बूथ के आधार पर किया गया था। अब राज्य में 15,030 नए वोटिंग सेंटर बनाए गए हैं, जिससे वोटिंग सेंटर्स की संख्या बढ़कर 1,77,000 हो गई है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के शहरी जिलों में वोटर लिस्ट से नाम कटने यानी कि वोटर डिलीशन की संख्या काफी ज्यादा है। सबसे ज्यादा नाम कटने वाले टॉप 10 जिले जो है वो इस रिपोर्ट के अनुसार आपको बताते हैं। तो बात की जाए इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा जो है नाम जिस जिले से कट रहे हैं वो है लखनऊ, जिसमें दावा किया जा रहा है कि 12 लाख वोटर जो है उनके नाम कटेंगे, जो कि कुल मतदाताओं का लगभग 30% है। दूसरे नंबर पर है प्रयागराज, जहां पर 11,56,000 वोटर्स के नाम डिलीट जो है वो हो सकते हैं। ये जो है कुल मतदाताओं का लगभग 24 से 25% है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है कानपुर नगर। कानपुर नगर में दावा किया गया इस रिपोर्ट के अनुसार कि लगभग 9 लाख वोटर्स के नाम डिलीट हो सकते हैं, जो कि कुल मतदाताओं का लगभग जो है 25% है। इसके बाद है आगरा, और आगरा में है 8,36,000 वोटर्स के नाम, जिसके साथ दावा किया जा रहा है कि नाम काटे जा सकते हैं, जो कि कुल मतदाताओं का लगभग 23% है। इसके बाद है गाजियाबाद, जहां पर लगभग 8 लाख वोटर्स के नाम डिलीट हो सकते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, और ये जो है कुल मतदाताओं का लगभग 28% है, लगभग 28 से 29% तक है। इसके बाद है बरेली, जहां पर 7 लाख वोटर जो है उनके नाम डिलीट हो सकते हैं, जो कि कुल मतदाताओं का लगभग 20 से 21% जो है वो प्रतिशत है। इसके बाद है मेरठ, जहां पर 6 लाख जो है मतदाताओं के नाम डिलीट हो सकते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, जो कि कुल मतदाताओं का लगभग 24% है। इसके बाद है गोरखपुर, जहां पर 6,45,000 वोटर्स के नाम डिलीट हो सकते हैं, जहां पर जो है ये आंकड़ा जो है ये कुल मतदाताओं का 17% जो है ये आंकड़ा है। और इसके बाद लास्ट में है 10वें नंबर पर सीतापुर, जहां पर 6,23,000 मतदाताओं के नाम जो है वो डिलीट हो सकते हैं इस रिपोर्ट के अनुसार, जो कि कुल मतदाताओं का लगभग 19 से 20% है। तो इस रिपोर्ट से यह साफ दिख रहा है कि बड़े शहरों और उनके आसपास के इलाकों में वोटर लिस्ट से नाम हटने का आंकड़ा काफी बड़ा है, जिसके बाद एक बार फिर एसआईआर की प्रक्रिया में देरी जो है वो बेहद चर्चा में, इसकी भी काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। बहरहाल ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके
जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें यूपी तक। धन्यवाद।